हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले 2023 के अंदर इस सब्जेक्ट की जो पूछे जाने वाली पेपर पैटर्न है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, ऊपर के 4 क्वेश्चन में कहाँ पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहाँ पर थियरी देखने को मिलेगी, इस बारे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो लास्ट दिन अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वो तैयारी करनी चाहिए और इस बार की एग्जाम के लिए कौन कौन सी आईएमपी थियरी या टॉपिक हो सकता है उसको लेकर भी मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पेपर पैटर्न की बात करें तो अब हमारी जो एग्जाम हो रही है 2.5 आवर टाइमिंग के साथ 70 मार्क की हो रही है। आफ्टर कोविड के बाद सेकेंड टाइम हो रही है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ पेपर पैटर्न प्रीवियस ईयर के जैसा ही होने की संभावना है। तो देखिएगा उसके अकॉर्डिंग देखा जाए हमारे एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन की जो मार्किंग रखे जाएंगे टोटल इक्वल रखे जाएंगे। 14 मार्क के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ऊपर के 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 चारों यूनिट का मिक्स आने वाला है, ठीक है। अभी जो टोटल मार्क है वो किस तरह से पूछेगा उसके रिगार्डिंग में यूनिवर्सिटी ने 3 ऑप्शन बताया, ठीक है। जिसमें से पहला ऑप्शन जैसे कि 14 के ऑप्शन में 14 करके कवर करे, अथवा 14 के ऑप्शन में 2 7 करके कवर करे, या थर्ड ऊपर भी 2 7 पूछे और नीचे भी 2 7। इन तीनों में से कोई भी हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग हो सकता है। पर इस सब्जेक्ट में क्या अप्लाई होता है हम उसकी बात करते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन पहले 5 को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, क्योंकि लास्ट दिन प्रिपरेशन करने वाले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। कम से कम टाइम में हम कंप्लीट मार्क अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में से 2 से 3 ऑप्शन बताया, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 99% होने के जो चांसेस है प्रीवियस ईयर को देखते हुए एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। इसके अगर मार्किंग की बात करें तो एक एमसीक्यू 2 मार्क का रहने वाला है और इससे से आपको 7 एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 मिनिमम तो होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा 12 तक भी आपको दिए गए हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है आपको लिखने 7 ही है, तो नंबर आगे पीछे चलेगा। आपको शुरुआत के 7 वो लिखने जो आपको आते हैं जिससे आपके कंप्लीट 14 मार्क मिल सके, ठीक। अब इसकी तैयारी कहाँ से करनी तो समझिएगा, शॉर्टकट है हमेशा के लिए। मैं जैसे हर एक वीडियो में मैंने आपको कहा है कि वीजी स्टडी पॉइंट अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो 100% डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन 5 की तैयारी आपकी फ्री में हो जाएगी। आपको फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी, साथ में उस एमसीक्यू टेस्ट की आपको पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी, वो भी फ्री में। और हो सके तो आप कोर्स में ज्वाइन होइएगा जिससे आपकी तैयारी भी कम से कम टाइम में हो सकती है। अब उसके बाद ये जो टेस्ट रहेगी आपकी लेटेस्ट जो पेपर है 2019, 20 और 21 के जो एमसीक्यू वो आपको देखने को मिलेंगे और वही के वही सारे एमसीक्यू 2022 में भी रिपीट हुए। शॉर्टकट में 4 से 5 साल के आपके एमसीक्यू की तैयारी उसमें हो जाएगी। तो उसी में से रिपीट मोस्ट ऑफ एमसीक्यू पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको प्रीवियस 5 ईयर के पेपर के एमसीक्यू तैयार करने हैं। तो टेस्ट के थ्रू आपकी तैयारी हो जाएगी। तो 100% एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से आप एमसीक्यू की तैयारी कर लीजिएगा और प्लीज़ हो सके तो कोर्स में 1 महीने के लिए भी ज्वाइन होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो आप। अब बात करते हैं ऊपर के 4 क्वेश्चन। देखिए जैसे मैंने कहा 3 ऑप्शन बताएंगे, तो 3 में से देखिएगा हमारा ये टॉपिक वैसे थियरिकल और प्रैक्टिकल मिक्सअप है। तो देखिए बाय चांस कोई क्वेश्चन में चेंज होना है तो हो भी सकता है, पर ओवरऑल देखा जाए चारों क्वेश्चन के लिए कौन सा सूटेबल है तो 14 के ऑप्शन में 7 सूटेबल है। देखिए 14 पूछने के लिए प्रैक्टिकल में पूछ भी सकता है, लेकिन अगर उसको थियरी इन्वॉल्व करना है तो 7 ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो मोस्ट ऑफ ये चांसेस है पूछने के। अब समझते कि क्वेश्चन में कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स और कहाँ पर थ्योरी आएगी, तो ध्यान से देखिएगा। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ यही होने के चांसेस है। बाई चांस कुछ चेंज भी हो सकता है। क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, ये हमारा कौन सा टॉपिक आप बुक के अंदर जानते होंगे, एमालगमेशन एंड मर्जर का टॉपिक है, ठीक है। संयोजन अन्य विलीनीकरण का टॉपिक है, शॉर्टकट लिखा समझ गए। तो ये चैप्टर जो है ये कवर किया जाएगा 14 मार्क में। वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकल ही कवर करना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो 14 मार्क का प्रैक्टिकल रहने वाला है, ठीक है। और दूसरा जो ऑप्शन में जैसे मैंने कहा 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो रहेंगे 7 मार्क के 2 क्वेश्चन। अब ये ऊपर नीचे के जो ऑप्शन के 2 क्वेश्चन है वो देखा जाए तो कुछ भी चेंजेस हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं। पर ऊपर का जहां तक है 99% एक प्रैक्टिकल सम 14 मार्क का लॉन्ग पूछा जाएगा, जिसमें आप जानते हैं इसकी जो मेथड है मर्जर और हमारी परचेस की, विलीनीकरण और खरीदी की, मोस्ट ऑफ वही सम्स पूछे गए। तो आपको तैयार कर लेने चाहिए। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एप्लीकेशन में आप देख रहे हो तो आपको उसमें भी सारे वीडियो मिल जाएंगे। नीचे ऑप्शन में 7 की बात करें तो देखिए एक थियरी होने के चांसेस तो है। अब दूसरा थियरी भी हो सकता है या प्रैक्टिकल सम्स भी हो सकता है, दोनों थियरी या दोनों प्रैक्टिकल सम्स कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, या भी थियरी और प्रैक्टिकल, ठीक है। ऊपर के क्वेश्चन की फिक्स है 14 मार्क का होगा। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, ये भी हमारा प्रैक्टिकल ही होगा, ठीक है। देखा जाए तो उसके अंदर एक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग का रहेगा वो 14 मार्क का रहेगा, जो प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। और ऑप्शन के अंदर भी देखा जाए ना, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे
जो 2 क्वेश्चन होंगे वो भी देखिएगा 7 मार्क के जो रहेंगे, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल होने के चांसेस भी है, अथवा तो वो भी थियरिकल बन सकता है, और सेकंड एक हमारा थियरिकल बन सकता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा 14 मार्क का रहेगा, यहाँ पे 2 चैप्टर है, तो 99% चैप्टर जो 2 है जो हमारा कॉन्सुलेट बैलेंस शीट वाला है, ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट वाला एकत्रित पाकू सर्वे वाला जो है टॉपिक है, होल्डिंग कंपनी शासक कंपनी का सेकंड वाला चैप्टर, वो हमारा 40 मार्क के पूछने के चांसेस 99% है। ठीक है, सेकंड चैप्टर भी हमारा प्रैक्टिकल है, जो अंडर सेक्शन 212 का जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल भी है, तो उसको भी वो 7 मार्क में कवर करने के लिए ऑप्शन में पूछ सकता है, या तो बाई चांस उसकी थियरी भी पूछ सकता है। तो नीचे क्या हो सकता है, एक चैप्टर की कंप्लीट थियरी हो सकती है, या दोनों चैप्टर की मिलाकर एक प्रैक्टिकल और एक थियरी कुछ भी हो सकता है। नीचे का ऑप्शन में कुछ बोल नहीं सकते, तो आपको दोनों चैप्टर ऑप्शन के लिए तैयार करने पड़ेंगे जहां तक है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये दोनों कंप्लीट कैसे रहने वाले हमारे ऑडिटिंग के रिगार्डिंग रहने वाला, मतलब कंप्लीट थियरी रहने वाली। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ मेरे इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, एक 14 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, तो ऑप्शन में हमारे 7 मार्क के 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर तो कंप्लीट आपको थियरी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तीनों 3 क्वेश्चन आपका थियरिकल ही रहने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे भी आपके पास 2 चैप्टर है, तो कौन से 2 चैप्टर हो सकते हैं 14 मार्क में, और कौन सा चैप्टर हमारा 7 मार्क में हो सकता है, इंग्लिश श्रेणी की बुक के लिए गुजराती वाले समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर है, कौन सा हमारा 14 में से होगा, कौन सा हमारा 7 मार्क का होगा, ऐसा कोई फिक्स होता नहीं है। फिर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जैसे प्रीवियस ईयर मैंने कहा था और बिल्कुल वैसा ही हुआ था, उसी तरह से इस बार भी वो मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। बाई चांस ऐसा हो सकता है, अगर लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए यूजफुल रहेगा। जो 14 मार्क का यहाँ पे जो लगता है वो चैप्टर नंबर 1 हो सकता है। ठीक है, और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में जो 2 थियरी है वो चाहिए, तो एक चैप्टर की भी पूछ सकता है, ये दोनों चैप्टर की मिक्स पूछ सकता है। मतलब देखना चाहे तो चैप्टर 2 और चैप्टर 2 की दोनों 2 थियरी 7 की पूछ सकता है, या बाई चांस किसी चैप्टर 1 की एक थियरी और चैप्टर 2 की दूसरी थियरी, ऐसा भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ जो चांस है 14 मार्क को चैप्टर 1 में से निकल के आ सकता है। इसकी मैं IMP थियरी आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो प्लीज एंटर दिखा, जिससे आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर लास्ट दिन देख रहे हो तो भी आपको आइडिया आ जाएगा, अगर एक चैप्टर पढ़ना है तो उसके अंदर भी कौन सी थियरी पढ़ सकता है। आई होप ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी सेम अप्लाई होता है, एक हमारा 14 मार्क का रहेगा, तो दूसरा वो नीचे 2 7 मार्क के रहेंगे। तो यहाँ पे भी हमको कंप्लीट थियरी देखने को मिलने वाली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 2 चैप्टर है, तो कौन सा चैप्टर 14 मार्क में हो सकता है। ठीक है, 90% चांसेस है, बाई चांस चेंज भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ चांसेस चैप्टर 2 हमारा 14 मार्क में कवर कर ले, अगर इसके अकॉर्डिंग पूछा तो। और ऑप्शन में जैसे मैंने कहा कंप्लीट चैप्टर 1 की 2 थियरी करके भी पूछ सकता है, अथवा तो किसी एक चैप्टर की एक थियरी, सेकेंड चैप्टर की सेकेंड थियरी भी पूछ सकता है। तो कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब पहले स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। अगर लास्ट में प्रिपरेशन करें तो उसको अलग तरह से तैयारी करनी चाहिए। आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो, 1 मंथ पहले वीडियो देखा, तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो पहले लास्ट में प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हर एक स्टूडेंट्स को फटाफट तैयार कर लेना चाहिए। 5 ईयर के जो MCQ आप कर लोगे तो 100% आपको रिपीट उसमें 7 तो 100% मिल ही जाएंगे, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, ऊपर के 4 क्वेश्चन के अंदर बात करते हो किसकी तैयारी करनी चाहिए, तो लास्ट दिन वाले स्टूडेंट्स तो सबसे पहले आप थियरी पे टॉपिक पे जा सकते हो। अगर आपको सम्स प्रैक्टिकल एक भी नहीं आते तो थियरिकल में जा सकते हो, जहां पर आपका 2 चैप्टर है। लेकिन जैसे मैंने कहा 14 मार्क के पूछने के चांसेस जिसके ज्यादा है, जैसे यहाँ पर चैप्टर 1 के तो यहाँ पर चैप्टर 2 के। ठीक है, अगर इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग पूछा, बाई चांस 7 पूछा तो भी आपको चैप्टर तो देखने को मिलेगा। तो कम टाइम में तो सबसे पहले ये 2 चैप्टर रेडी कर लीजिए, IMP में अभी आपको बताने वाला हूँ। फिर टाइम बचे तो सेकंड चैप्टर की और भी आपके जा सकते हो, जिससे आपका कंप्लीट ये भी तैयार हो सके। रेगुलर स्टूडेंट्स है तो प्लीज मोस्ट ऑफ जो मैं IMP दूँ वो कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा। ऊपर के 2 क्वेश्चन अगर आपको तैयार करने हैं तो उसमें यहाँ पर थियरी में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे देखिए थियरी पढ़ोगे तो मेथड की थियरी आने वाली है, जो बहुत ही लॉन्ग रहती है और बहुत सारा पढ़ना रह सकता है। तो 14 मार्क का सम्स अगर कर लोगे, अगर लास्ट दिन वाले की बात करो, थोड़ा बहुत लिख के भी आ जाओगे तो आपको मार्क तो मिल ही जाएंगे। इसलिए हल्का फुल्का सम्स देख के जा सकते हो। प्रीवियस 5 साल से एक टाइप का सम्स पूछा गया इस चैप्टर के अंदर, तो वो रेडी करके जा सकते हो। यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा 14 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स जो आएगा उसी को रेडी करो तो बेस्ट है, ऑप्शन में जाने की जरूरत वैसे नहीं है। तो कुछ इस तरह से तैयारी कर सकते हैं, रेगुलर वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे हमारे लिए प्रैक्टिकल सम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चैप्टर प्रैक्टिकल के अच्छे से कर लीजिएगा। ऑप्शन के लिए आप यहाँ पर थियरी पढ़नी तो उसके मेथड की थियरी पढ़ लेनी है, और यहाँ पर चैप्टर जो हमारा बच गया है, ठीक है, अंडर सेक्शन 212 उसका प्रैक्टिकल तैयारी आप कर सकते हो, जिससे आप सेफ हो जाओ। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग बात हो चुकी है। बात करते हैं IMP, जो थियरी IMP वो मैं चैप्टर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए ही दूंगा, 1 और 2 के लिए नहीं दूंगा। वहां पर आप प्रैक्टिकल कवर कर लोगे इसके लिए, वरना आपको तैयार करनी है तो मेथड की ही थियरी रेडी कीजिएगा। प्रीवियस 2 साल के पेपर देख लीजिएगा, उसमें जो थियरी पूछी इन 2 क्वेश्चन की वही रेडी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 और 4 की थियरी के लिए। गुजराती वाले स्टूडेंट इजीली समझ पाएंगे, मैं गुजराती में भी आपको हेल्प करूंगा कि कौन सी थियरी होना। बुक रखिएगा आपके पास, आपको कंप्लीट समझ में आ ही जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर, जो मैंने कहा मोस्ट ऑफ चांसेस इसके 14 मार्क के पूछने के चांसेस है। 7 में पूछा तो भी आपको क्वेश्चन देखने को तो
मिलेगा। तो बात करते हैं स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग आप इंट्रोडक्शन एक बार हेडिंग में पढ़ लीजिएगा और सिस्टम के बारे में, जिससे कि अगर इसका मीनिंग पूछे, डेफिनेशन, व्याख्या, तो आप उसके बारे में लिख सको, और जो पूछा जाता ही है तो ये थोड़ा बहुत पहले आपको पढ़ लेना है, अंदर से बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जो टॉपिक जो अगर पढ़ना है तो फीचर हल्का फुल्का देख के चल जाना, ठीक है। जो उसके फीचर पॉइंट नंबर 3 गुजरते वाले देख पा रहे होंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पढ़ ही लेना है। हमारा 11-12 क्लास का टॉपिक है, जो कंपोनेंट जो होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, जो उसके बोले तत्व या घटक हो सकते हैं, जो तीनों इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, फटाफट आप देख लोगे। ये एक टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ना है, हमारा टॉपिक निकल गया था पॉइंट नंबर 8, जो ईडीपी कंट्रोल्स है, जहाँ पर 1 और 2 दिए गए। बाई चांस इसमें से एक के बारे में भी डिटेल में पूछ सकता है, या तो टाइप्स बना के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको दोनों के बारे में डिटेल में लिख देना है। तो ये टॉपिक गारंटेड पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें पढ़ना, आगे आने वाला जो पॉइंट नंबर 9 है, जो ऑडिट है, ईडीपी ऑडिट, क्योंकि शॉर्ट नोट अगर पूछे ईडिट ऑडिट तो ये कंप्लीट आपको टॉपिक लिखना रहता है, ठीक है। शॉर्ट नोट मोस्ट ऑफ पूछी जाती है, तो आपको ईडीपी ऑडिट का पूछे तो इतना सारा अच्छे से आपको लिख देना रहेगा। तो यहाँ पर एक चैप्टर हुआ कंप्लीट। कम से कम थ्योरी दी इतनी कम से कम पढ़ लीजिएगा, लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी, और आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो उनके लिए भी, वैसे देखा जाए वो इनफ है, ठीक है। उसके अलावा टाइम बचे तो 1-2 एक्स्ट्रा देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑडिट की बात करते हैं, सरकारी ऑडिट, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है, जैसे मैंने कहा, अगर शॉर्ट नोट पूछे तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टॉपिक लिख देना है, वरना कई बार डायरेक्ट ये सेकंड टॉपिक पूछ लिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस, हमारा केंद्रीय सरकारी नाणा, ये टॉपिक पूछ लेता, तो ये आपको कंप्लीट रेडी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर करके तो क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है, लेकिन डायरेक्ट इसमें जो टॉपिक है वो डायरेक्ट किसी एक को 7 मार्क में पूछ सकता है, जिसमें मोस्ट ऑफ चांस है हमारा नंबर 1, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एकत्रित भंडोल, भारतीय एकत्रित भंडोल। तो ये टॉपिक पढ़ना 7 मार्क में डायरेक्ट पूछना, तो ये पूछ सकता है। पर तीनों नाम आपको याद रखने कंपलसरी, क्योंकि एमसीक्यू में इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है। एमसीक्यू के लिए तीनों नाम याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 आपको पढ़ना है, जो ड्यूटीज और जो पावर दिए गए, फर्ज और सत्ता किसकी दी है, CAG, समझ गए होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसकी रिगार्डिंग जो हमारे पास ड्यूटीज है और जो उसकी पावर दी है वो एक बार पढ़ लीजिएगा। उसका अगला टॉपिक निकल गया था नेचर। बाई चांस नेचर करके डायरेक्ट टॉपिक ना पूछे, पर मैंने कहा 7 मार्क में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट और सेकंड टॉपिक, उसमें से सेकंड टॉपिक पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकंड टॉपिक के 7 मार्क में पूछने के चांसेस है, तो ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। सेकंड का नाम याद जरूर रखिएगा, जैसे MCQ में भी आपको हेल्प होती है। उसके बाद बस लगता है इस चैप्टर के इतने टॉपिक आपको पढ़ने, हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। तो दोनों चैप्टर की आई होप थ्योरी आपको समझ में आ चुकी होगी। यूनिट नंबर 4 की ओर चलते हैं, जहाँ पर भी हमारे पास 2 चैप्टर है, ठीक है। ये फर्स्ट कोस्ट ऑडिट, पड़तर ऑडिट की बात करते हैं। अगर हमारे इसके बारे में अगर आपको पूछा जाए शॉर्ट नोट, तो शॉर्ट नोट के अंदर आपको मीनिंग तो हर एक की पढ़ लीजिएगा, कम से कम पूछी ही जाती है। तो मीनिंग आपको पढ़ने का, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव हेतु, ठीक है। हेतु पढ़ लोगे ना तो उसका शॉर्ट नोट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाई चांस हेतु का डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो भी आप लिख पाओगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको तफा और डिफरेंस गारंटेड सबको पढ़ना ही है। डिफरेंस 98% पूछने के चांसेस होते हैं और लिखना भी हमारा ईजी होता है, तो डिफरेंस आपको पढ़ लेना है। डिफरेंस पढ़ने का एडवांटेज ऐसा हल्के से देख के चला जाना है, जो इसके एडवांटेज है, जो महत्व या फायदा पॉइंट वाइज ही दिया गया, तो पॉइंट हल्के हल्के 8-8 दिए गए, 6-7 पढ़ लेना, इसलिए आप उसका लिख ही पाओगे। हो गया ये टॉपिक। उसके बाद बात करते हैं हमारा लीगल प्रोविजन। इस तरह से नहीं पूछा जाता है जो जोगवाई है, लेकिन इसमें आने वाले जो भी है उसमें से कोस्ट ऑडिटर के बारे में पूछ सकता है। तो कोस्ट ऑडिटर की अगर शॉर्ट नोट पूछे या डिटेल में पूछे तो उसकी आपकी क्वालिफिकेशन आपको रेडी करना है, डिसक्वालिफिकेशन रेडी करना और उसकी अपॉइंटमेंट, निमणूक रेडी करना। ये 3 टॉपिक आप कोस्ट ऑडिटर का रेडी कर लेना, तो यहाँ पर ये काम भी हो जाएगा हमारा कंप्लीट। और बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। और आगे को थ्योरी दी जो दी उतनी थ्योरी चैप्टर की पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट। जैसे मैंने कहा इसके अगर 14 मार्क के पूछने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, लास्ट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एक चैप्टर का पढ़ना है तो पूरा पढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पर भी जैसे इसके बारे में अगर शॉर्ट नोट पूछे, ठीक है, तो उसको मीनिंग को लिखते हुए आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत समझ लेना है। उसका जो डेफिनेशन जो ये मीनिंग ये आपको रेडी कर लेना है। और शॉर्ट नोट के लिए आपको इसके ऑब्जेक्टिव लिख देना। ऑब्जेक्टिव बोलो या तो फिर यहाँ पर इसके बोला गया है हेतु वाला टॉपिक, ये आप पढ़ लेना। शॉर्ट नोट के रूप में पूछे तो उतना आपको डिटेल में लिख देना, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आप ये स्कोप के नाम पढ़ सकते हो। 3 एस्पेक्ट, ये नाम पढ़ लेना क्योंकि MCQ में ये आता ही है, ठीक है। 3 एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, ये 3 नाम याद कर लेना, MCQ में आपका काम हो जाएगा। अंदर थ्योरी के रूप में डिटेल पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नाम याद करने की बोल रहा हूँ। उसका लास्ट टॉपिक हमारा जो बच गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो टेक्निक्स।
टेक्निक्स बोलो इसको या पद्धति बोल सकते हो, कार्य पद्धति गुजराती में, ये आप लेना। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। कम से कम दिया पॉइंट नंबर 7 आपको कंपलसरी पूरा पढ़ना है। इसमें ओनली आपको नाम पढ़ना है, एमसीक्यू के लिए मैंने बोला, और जैसे मैंने कहा एक शॉर्ट नोट के लिए आपको ऑब्जेक्टिव रेडी कर लेना। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से रहेगी थियरी। मोस्ट ऑफ चांसेस है 3 थियरी, उसमें से 2 पूछने की चांसेस 100% है, जो मैंने आपको IMP दी है। टाइम बचे तो उसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। और ऊपर के लिए तो मैंने कहा प्रैक्टिकल समझ जा सकते हो, ऑप्शन में आपको जाना है तो उसी की जो मेथड्स है उसके रिगार्डिंग थियरी पूछा। तो आई होप ओवरऑल मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। कुछ रह गया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, जो टाइम टेबल और सिलेबस को चेंजेस हुआ है, सब वहाँ पहले अपडेट किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।